जीवन में असफलता मिलने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम अपनी बुद्धि, हम अपने बल, हम अपने पराक्रम, हम अपने सामर्थ्य से अधिक औरों की बुद्धि, औरों के बल, औरों के पराक्रम और औरों के सामर्थ्य के ऊपर ज़्यादा यकीन करना शुरू कर देते हैं। इसके चलते हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म ले लेता है और इसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कहें लघुता ग्रंथि से पीड़ित होकर हम असफल हो जाते हैं। आइए इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक वृद्ध स्त्री को कोई बहुत ही जरूरी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसके रास्ते में एक बहुत घनघोर जंगल पड़ता था। उस जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु रहते थे, जिसमें जंगल का राजा जिसको कहा जाता है, ऐसा एक खूंखार शेर भी रहता था। वो वृद्धा स्त्री जब जंगल से गुजर रही थी तब बहुत रात हो चुकी थी। उसके कान में हर ओर से हिंसक पशुओं की आवाजें गूंज रही थी। उस वृद्ध स्त्री को उस जंगल में रहने वाले नरभक्षी खूंखार शेर के बारे में भी जानकारी थी। इन खूंखार हिंसक पशुओं की आवाजें सुनकर और उस खूंखार नरभक्षी शेर का ख्याल मन में आते ही यह वृद्धा स्त्री डर के मारे कांपने लगती है। लेकिन यह वृद्धा स्त्री थोड़ी चतुर थी। अचानक से वो जोर जोर से बोलने लगी कि रात का राजा आएगा और सबको मार खाएगा, रात का राजा आएगा और सबको मार खाएगा। ऐसा सतत बोलते बोलते वो जंगल से धीरे धीरे चलने लगी। जब वो शेर की गुफा के पास पहुंची तो उस खूंखार शेर ने इस वृद्धा स्त्री के वचनों को सुना कि रात का राजा आएगा और सबको मार खाएगा, रात का राजा आएगा और सबको मार खाएगा। शेर यह वचन सुनकर सोचने लगा कि जंगल का राजा तो मैं हूं, फिर यह वृद्धा स्त्री कौन से रात के राजा की बात कर रही है? कौन हो सकता है यह रात का राजा? उसे लगने लगा कि जरूर यह रात का राजा मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, तभी यह वृद्धा स्त्री मेरे जंगल में भी वो रात के राजा से डर रही है। ये सोचकर उस शेर ने अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलने में ही अक्लमंदी समझी। वृद्धा स्त्री तो उस जंगल से बिना कोई तकलीफ के निकल गई, लेकिन यह शेर अब निरंतर उस रात के राजा के बारे में ही सोचता रहता था। वह हमेशा यह सोचता रहता था कि वो रात का राजा कौन होगा, कैसा होगा, कितनी महान शक्ति उसके पास होगी, कितना ताकतवर होगा वो, क्या वो आकर मुझे भी मार खाएगा? ऐसा लगातार सोचने से उस शेर के अंदर में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने जन्म लिया। वह एहसास कमतरी से यानी लघुता ग्रंथि से पीड़ित होने लगा। ऐसा सतत सोचते रहने से वह शेर डिप्रेशन में चला गया। एक दिन उस जंगल के पास वाले गांव में रहने वाले एक कुंभार का गधा कहीं खो गया। वह कुंभार उस गधे को ढूंढता ढूंढता रात में इस खूंखार शेर वाले जंगल में आ पहुंचा। वो कुंभार तो बेचारा अपना गधा खो जाने से बहुत दुखी था। वह अपने गधे को ढूंढते ढूंढते इतना तो परेशान हो चुका था कि उसके मन मस्तिष्क में अपने खोए हुए गधे के अलावा अन्य कोई विचार नहीं था। वो तो बस अपने गधे को वापस पाकर अपने गांव जाना चाहता था। अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात थी। कुम्हार जंगल में गधे को ढूंढ रहा था, तब वो अंधेरे में कोई पशु से अचानक टकराया। उस कुम्हार ने उस पशु का कान फट से पकड़ लिया और खुश होकर तुरंत बोल उठा, अरे यह रहा जिसे मैं ढूंढ रहा था। और वह कुम्हार उस पशु के कान पकड़कर अपने साथ लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। कुम्हार जिसे अपना गधा समझकर कान पकड़कर लिए जा रहा था, हकीकत में वह उसका गधा नहीं किंतु वह खूंखार शेर था। अंधेरे में उस कुम्हार ने जब उसके कान यह कहते हुए पकड़ लिए कि ये रहा जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो डिप्रेशन में जा चुके लघुता ग्रंथि से पीड़ित उस शेर को यकीन हो गया कि हो ना हो यह वही रात का राजा होना चाहिए जिसकी बात वह वृद्धा स्त्री कर रही थी, वरना मुझ जैसे खूंखार शेर के कान पकड़ने की और इस तरह लेकर चलने की हिम्मत और भला कौन कर सकता है? यह सोचकर डिप्रेशन में जा चुके उस शेर ने कुम्हार के साथ चुपचाप चलने में ही अक्लमंदी समझी। कुम्हार तो वह शेर को अपना गधा समझकर उसका कान पकड़कर चले ही जा रहा था। उतने में सूरज की पहली किरण निकली। तब उस कुम्हार ने देखा कि जिसको वह अपना गधा समझकर जिसका कान पकड़कर चले जा रहा है,
वह उसका गधा नहीं किंतु एक खूंखार शेर है। यह देखते ही उस कुंभार के तन बदन से पसीने निकलने लगे। वह कुंभार डर के मारे थर-थर कांपने लगा। तब उस शेर ने भी इस डर के मारे थर-थर कांपते हुए कुंभार को देखा। उसने देखा कि यह कुंभार तो मुझे देखकर डर के मारे थर-थर कांप रहा है। यह देखते ही शेर समझ गया कि यह कोई रात का राजा वाजा नहीं है, यह तो एक सामान्य मनुष्य है जो मुझे देखकर थर-थर कांप रहा है। बस फिर तो क्या, उस शेर को सब बात समझ में आ गई और उसने जैसे ही गुस्से से आग बबूला होकर एक गर्जना करी कि बेचारा कुंभार तो मानो वहां से दुम दबाकर छुमंतर होकर भाग गया और वो शेर भी अपनी शानदार चाल चलता हुआ ब्रह्मजाल से मुक्त होकर वापस अपनी गुफा के पास आकर निर्भीक होकर बैठ गया। मित्रों, हम लोग भी कई बार हमारे आजू बाजू के लोगों, परिस्थितियों और हमें प्राप्त हो रही असफलताओं के प्रभाव में आकर हमारा बौद्धिक संतुलन खो बैठते हैं और अपने आप को अन्यों से छोटा समझने लगते हैं और इससे हम हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत, इसका ठीक ठीक निर्णय लेने में भी असमर्थ हो जाते हैं। कई बार तो मूढ़ बुद्धि होकर अन्य लोग क्या कहेंगे इस रोग से पीड़ित होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के रण मैदान में अर्जुन भी जब युद्ध करूं या न करूं इस द्वंद्व में फंसकर अपने महान गांडीव धनुष्य का त्याग करके किम कर्तव्य विमूढ़ बनकर अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है, तब वह अर्जुन दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे कृष्ण, कि करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चय करके बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग से शुरू करके पूरी श्रीमद् भगवद गीता में जीवन के हर क्षेत्र के रहस्य उजागर कर देते हैं, जिससे अर्जुन के सब भ्रम जाल दूर हो जाते हैं और वो फिर से कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। मित्रों, जब हमारी बुद्धि हमारे मन को वश में करने की बजाय हमारे मनोविकारों की पक्षधर हो जाती है तो यह कार्पण्य दोष कहलाता है, जिसके कारण हम हमारे कर्तव्य कर्मों को भूलकर ब्रह्मजाल की स्थिति में फंस जाते हैं। हर मनुष्य का एक मूल स्वभाव होता है, वह उसे यदि जान लेता है तो उसका जीवन उपलब्धियों से भर जाता है और यदि वह ब्रह्मजाल में फंसकर अपने मूल स्वभाव को भूल जाता है तो उसका जीवन भ्रष्ट और नष्ट हो जाता है। यदि हमें जीवन में समर्थ, सक्षम और आनंदित बनना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को सही ढंग से पहचानना होगा। तभी हम हमारे सब डर, हमारे अविश्वास और हमारे कॉम्प्लेक्सेस इत्यादि दूर कर पाएंगे और तब हम जो निर्णय हमारे जीवन के बारे में लेंगे उसी से हमारा कल्याण हो सकता है और हम एक आनंदित एवं प्रफुल्लित जीवन जी सकते हैं। आपके कल्याण की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम नमः शिवाय।